नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी तो हो गई अच्छी, लेकिन पोर्टफोलियो नीचे आ गई थी। अगर एफआईडीआईज का डेटा देखें आज, तो समझ में नहीं आ रहा कि बाजार नीचे क्यों आया, या समझ में ये भी नहीं आ रहा कि आज स्टॉक स्पेसिफिक तेजी क्यों नहीं थी, क्योंकि डेटा बड़ा पॉजिटिव आया है तो पोर्टफोलियो नीचे क्यों गई। ये अलग अलग से सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक तो नहीं है। बट अगर आप मेरे से पूछो कल या अगले हफ्ते के लिए कैसे तैयार होना चाहिए, तो मैं वन साइडेड तेजी के बारे में सोचूंगा। मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को तेजी सोचनी है मंदी सोचनी है, तो मैं तेजी सोचूंगा। एज अ इन्वेस्टर तो मैं हमेशा ही तेजी में रहता हूं, एज अ ट्रेडर भी मैं तेजी ही सोचूंगा। लेकिन ये तेजी, क्योंकि ट्रेडर की बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म वाले की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए जो तेजी है उसमें एक स्टॉप लॉस भी होगा, और वो स्टॉप लॉस होगा करीब 120 पॉइंट का। 25,083 पे निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है। मैं 24,950 975 भी काफ़ी है वैसे, ये स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग के बारे में सोचूंगा। इसमें मेरा जो पहला निफ्टी पे लेवल निकलेगा कल के हिसाब से देखा जाए, फ्रेश इनफैक्ट मंथली सीरीज में अब प्रवेश कर रहे हैं, फ्रेश वीकली सीरीज क्या कहूँगा, फ्रेश मंथली सीरीज ही आ रही है हमारी। तो 25,200 तक का मूव बनना चाहिए। इनफैक्ट इन केस 25,200 ब्रेक हुआ तो 25,350 तक निफ्टी जा सकता है, जिसके चांसेस अभी तो मैं नहीं कहूँगा कि दिख रहे हैं, लेकिन 25,200 टेस्ट करना बनता है। गिफ्ट निफ्टी से सजेशन कुछ मिल नहीं रहा है, बिल्कुल फ्लैटिश टाइप दिख रहा है निफ्टी के अकॉर्डिंग। अगर केवल गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो लाल निशान में दिखेगा। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि डेटा तो पॉजिटिव है, फिर स्टॉक्स क्यों नहीं चले, ये अपने आप में एक कंफ्यूजन वाली बात थी। कैश मार्केट में एफआईआईज 1246 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और डीआईआईज 2546 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो दोनों ने ही खरीदारी करी है। डेटा तो पॉजिटिव है। इनफैक्ट फ्यूचर इंडेक्स में एफआईआईज ने 970 करोड़ की बाइंग करी। चलो, ये तो इंडेक्स में था, इंडेक्स हरे निशान में भी थी, तो यहाँ समझ में आता है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने आज 984 करोड़ की बिकवाली करी है, तो स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग में ही दिखे हैं ये देखा जाए तो। बट कैश मार्केट का जो पॉजिटिव डेटा था उसके बावजूद स्मॉल कैप और मिड कैप लाल निशान में बंद हुए हैं। बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की, कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे दिख रहे हैं, तो बहुत खबरें आ रही हैं ग्लोबल लेवल पे, रशिया, भारत, अमेरिका, ट्रम्प साहब, इन सब को लेकर। इनको अवॉइड करते हुए हम अगर केवल मार्केट्स की तरफ जाएं तो डाउ में आधे % की गिरावट दिख रही है, करीब 200 पॉइंट नीचे है। नेस्डैक इंडेक्स में करीब आधा % की गिरावट है, 100 पॉइंट्स नीचे है। S&P 500 भी करीब आधा % नीचे है, और रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट टाइप दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं अगर, तो फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव है, डेक्स पॉजिटिव है केवल और केवल बस, और कैक आधा % नीचे दिख रहा है। एशिया पैसिफिक जापान में एक बार फिर गिरावट ही दिखी आज दिन के दौरान, करीब 0.65% नीचे ही बंद हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। अब सबसे पहले खबरों वाले स्टॉक्स की बात करता हूँ, तो पहला स्टॉक है वेदांता, जिसने 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, कल एक्शन में रहेगा। दूसरा स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम। कंपनी कह रही है कि कंपनी ने 467 करोड़ का LOI गार्डन रीच शिप बिल्डर्स से लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रिसर्च वेसल्स फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये अपडेट है, आप कह सकते हो 467 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन्हें GRSE से। SJVN की बात करें तो सक्सेसफुली सिंक्रोनाइजेज द फर्स्ट यूनिट ऑफ 1320 मेगावाट बुक्सर थर्मल पावर प्लांट विद नेशनल ग्रिड, ये अपडेट दिया इन्होंने। उषा मार्टिन के लिए खबर है, कंपनी साइंस डील विद UGP इंजीनियरिंग फॉर लैंड सेल वर्थ ₹29.5 करोड़। आगे देखा जाए दोस्तों तो सनटेक रियलिटी के लिए खबर है, कंपनी इनकॉर्पोरेट्स होली ओन्ड सब्सिडरी एमिनिटी बिल्डकन प्राइवेट लिमिटेड, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए खबर है कि इन्होंने एक नया स्टोर बीकानेर में ओपन किया है, और टोटल स्टोर की संख्या जो है अब 429 हो चुकी है। आगे देखा जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो खबर बड़ी है, अपॉइंट्स निरंजन गुप्ता SCFO डेजिग्नेट स्टार्टिंग September 1। तो निरंजन गुप्ता को CEO के रूप CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है, और 1 सितंबर से ये अपने कार्यकाल में आ जाएंगे, आप कह सकते हो। आगे देखा जाए दोस्तों तो इसी प्रकार की छोटी मोटी खबरें और भी आ रही हैं। GMR एयरपोर्ट, आज इनकी फंड रेजिंग को लेकर मीटिंग थी। कंपनी बोर्ड ओकेज फंड रेज अप टू 5,000 करोड़, अप्रूव्स
SPV फॉर कार्गो सिटी प्रोजेक्ट एट दिल्ली एयरपोर्ट। तो इनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है कि अप्रूवल आ चुका है। अपोलो हॉस्पिटल कल एक्शन में रहेगा। 18 लाख शेयर प्रमोटर सुनीता रेड्डी बेचने जा रहे हैं, जहां पे 1.25% स्टेक बिक सकता है और इसकी वैल्यू होगी करीब 1395 करोड़ और प्राइस तय करा गया है 7747 रुपीज़ का। तो ये स्टॉक्स हैं जो कल एक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सिटी यूनियन बैंक की तरफ से भी खबर है, कंपनी ओपन्स न्यू ब्रांच एट राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली, टोटल ब्रांच काउंट रीचेस 887। तो नई ब्रांच कल ओपन करने जा रही है सिटी यूनियन बैंक और इसी के साथ इनकी टोटल ब्रांच जो है वो 887 हो चुकी हैं। आगे बात करें दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, अपडेट्स के बारे में बड़े लेवल पे, तो फेड रिजर्व ऑफिशियल बुलियार्ड सेज रेट्स आर हाई राइट नाउ, कैन कट 100 बेसिस पॉइंट इनटू 2026। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है वैसे देखा जाए तो। बहुत सारी खबरें हैं ग्लोबल फ्रंट पे, अगर डिस्कस भी करूंगा तो बड़ी हो जाएंगी। मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग ही शेयर करता हूं बस। US एंड यूरोपियन यूनियन रिलीजेस स्टेटमेंट, US विल इम्प्लीमेंट 15% टैरिफ ऑन मेजर यूरोपियन इंपोर्ट्स लाइक कार, मेडिसिन, चिप्स एंड लंबर। अब ये पॉजिटिव ना इनके लिए भी हो गया भाई साहब, टाटा वालों के लिए, टाटा मोटर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से अगर 15% टैरिफ लेंगे तो टाटा बना रहा है भैया वहाँ पे, गाड़ी बेचता है US में, तो फायदे की बात है टाटा मोटर्स के लिए। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो चुका है राज्यसभा में और इसके बारे में ऑलरेडी आपके साथ डिटेल शेयर कर चुका हूँ। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।